कोलकाता की एक व्यस्त सुबह शहर के शोर और पक्षियों की चहचहाहट के बीच एक रहस्यमयी घटना घटती है। बस स्टैंड के सामने चाय की दुकान पर बैठकर ऑफिसर करण चाय पी रहा था। तभी उसकी नज़र एक 10 से 12 साल की लड़की पर पड़ी। लड़की के चेहरे पर अजीब सा डर था, जैसे वह कुछ कहना चाहती हो लेकिन कह नहीं पा रही हो। लेकिन कुछ ही पलों में सब कुछ बदल गया। करण जैसे ही लड़की की ओर बढ़ने लगा, एक टाटा 407 गाड़ी उसके सामने आकर रुक गई। गाड़ी के जाने के बाद जब करण ने देखा तो लड़की वहां नहीं थी। क्या यह महज एक संयोग था या इसके पीछे छुपा है कोई खतरनाक रहस्य? इस रहस्य का पर्दाफाश करने निकलती है यूनिट 007 ऑफिसर राज, करण, रिया, रवि और उनकी जासूसी टीम। जांच शुरू होती है और धीरे धीरे सामने आने लगते हैं चौंकाने वाले सच। वह लड़की कहाँ चली गई? कौन इसके पीछे है? और क्या वह सच में किसी खतरे में थी? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे इस रोमांचक जांच में। कोलकाता की सुबह, चारों ओर पक्षियों की चहचहाहट। बस स्टैंड के सामने एक चाय की दुकान खुली हुई थी। सेकेंड ऑफिसर करण चाय पी रहा था और सामने बस स्टैंड पर बैठी एक 10 साल की बच्ची को देख रहा था। बच्ची को देखकर वह थोड़ा चिंतित महसूस कर रहा था। करण ने चाय वाले से पूछा, अरे दादा, उस लड़की को देख रहे हैं? चाय वाले ने जवाब दिया, हाँ साहब, ये बच्ची कुछ दिनों से हर दिन सुबह ठीक 10 बजे यहाँ आती है और 2 घंटे बाद उस तरफ उत्तर दिशा चली जाती है। करण ने चाय खत्म की और बच्ची की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन तभी एक टाटा 407 गाड़ी सामने आकर रुक गई। कुछ समय बाद जब गाड़ी वहां से चली गई तो करण ने देखा कि बच्ची वहां नहीं थी। करण ने सोचा शायद वो चली गई होगी। अगले दिन सुबह करण थाने पहुंचा तो देखा कि ऑफिसर राज के कमरे में एक महिला बैठी हुई है जो एक मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराने आई थी। करण ने अंदर जाकर देखा कि महिला ने राज को एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दी है और साथ में एक लड़की की तस्वीर भी दी है। लड़की की तस्वीर देखकर करण तुरंत बोला, साहब, मैंने इस लड़की को देखा है। कहाँ देखा है? कल सेक्टर 3 के पास वाले बस स्टैंड पर। उसे बहुत चिंतित लग रहा था। इसका नाम सोना है। कल दोपहर से लापता है। सोना की मां के अनुसार सुबह टिफिन करके सोना ट्यूशन के लिए गया था। उसके बाद वह घर नहीं लौटा। उन्होंने टीचर और दोस्त को फोन किया, लेकिन कोई कुछ नहीं जानता। रिया और रवि, तुम लोग सोना के टीचर और दोस्तों से बात करो। दूसरी तरफ करण और श्रीराम, तुम लोग सेक्टर 3 के आसपास खोज करो और सीसीटीवी फुटेज चेक करके मुझे बताओ। रिया और रवि एक 3 मंजिला फ्लैट में आते हैं। दूसरे मंजिल पर सोना की टीचर सोनिया रहती है। सोनिया जी, आप तो जानती है कि सोना लापता है। हाँ मैम, मैंने उसके माता पिता से सुना है। सोना का व्यवहार कैसा था? नहीं मैम, सोना तो कुछ दिनों से पढ़ने आ ही नहीं रहा था। क्या आपने उसके पिताजी को नहीं बताया? मैम, 5 महीने पहले भी ऐसा हुआ था, जब सोना 6 दिन तक नहीं आया था। तब उसकी माँ से फोन पर बात की थी तो उन्होंने कहा था कि वे अपने मामा के घर गए थे और मुझे बताना भूल गए थे। इसलिए इस बार जब सोना नहीं आया तो मैंने सोचा कि वह फिर से मामा के घर गया होगा। लेकिन कल उसकी माँ ने मुझे फोन कर बताया कि सोना लापता है। सोना पढ़ाई में कैसा था? मैम, वह पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन कुछ दिनों से वह बहुत अनमना रहता था। फिर रिया और रवि सोना के दोस्तों के घर जाते हैं। सोनू और मनु, ये दोनों भाई बहन हैं। मनु सोना के साथ एक ही क्लास में पढ़ता है, जबकि सोनू उनसे 2 क्लास ऊपर है। पुलिस को देखकर मनु डर जाता है। तब रिया ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, मनु गुड बॉय है,
ना? हाँ, मनु गुड बॉय है। तो फिर मनु तो यही चाहेगा कि सोना जल्दी से घर आ जाए और फिर से मनु के साथ पढ़ाई करे। हाँ, मैं चाहता हूँ कि सोना फिर से मेरे साथ पढ़े और खेले। तो बताओ, कुछ दिनों से सोना कैसे व्यवहार कर रहा था? मैम, कुछ दिनों से हमने देखा कि सोना हमसे ठीक से बात नहीं कर रहा था। वो हमेशा खोया खोया सा रहता था और पिछले 2-3 दिनों से तो वो ट्यूशन भी नहीं जा रहा था। मनु और सोनू से बात करते हुए रिया देखती है कि मनु के हाथ में एक चॉकलेट है और वैसी ही एक चॉकलेट टेबल पर भी पड़ी हुई है। और उधर करण और श्रीराम सेक्टर 3 के आसपास तलाश करके थाने लौटते हैं और बस स्टैंड से सोना के घर जाने वाले रास्ते के सीसीटीवी फुटेज चेक करने लगते हैं। श्रीराम, सीसीटीवी फुटेज से कुछ मिला? सर, फुटेज चेक करके एक अहम बात देखी है। क्या बात? जल्दी बताओ। ये देखिए सर, परसों सोना बस स्टैंड पर बैठा था और 1 घंटे बाद वहां से चला गया। लेकिन कल सोना फिर बस स्टैंड पर बैठा था और तभी एक टाटा 407 आकर उसके सामने रुकती है। कुछ देर बाद सोना दिखाई ही नहीं देता। हाँ सर, मैं कल उसी समय वहाँ मौजूद था। श्रीराम, गाड़ी के नंबर से उसके डिटेल्स निकालो। रिया और रवि थाने आकर ऑफिसर राज को सब कुछ बताते हैं। राज भी उन्हें सीसीटीवी फुटेज के बारे में बताता है। फिर कुछ देर सोचने के बाद राज ने कहा, रिया, तुम लोग कल फिर से सोना की ट्यूशन आंटी से बात करो, देखो कि और कुछ पता चल सकता है या नहीं। सोनिया के पास जाकर जब वे सोना के बारे में पूछ रहे थे, तभी रिया की नजर टेबल पर पड़ी। वहां वही चॉकलेट का रैपर पड़ा था। रिया ने रैपर को हाथ में उठाया और कहा, ये यहाँ कैसे आया? कुछ समय पहले सोनू और मनु यहाँ थे। मनु हर दिन यही चॉकलेट लाता है। यह उसकी बहुत पसंदीदा है। सोनिया से बात करने के बाद रिया और उसकी टीम वहां से जाने लगी। लेकिन जैसे ही वह नीचे पहली मंजिल की सीढ़ियों के पास पहुंची, उसने एक कमरे की खिड़की से झांक कर देखा कि वही चॉकलेट का रैपर टेबल पर रखा हुआ है। रिया तुरंत कमरे में जाने लगी, लेकिन दरवाजा बंद था। फिर उसने श्रीराम को वहां का एड्रेस देकर कहा कि उस आदमी के बारे में पता लगाओ। अगले दिन सुबह रिया और रवि सोनिया के घर के सामने पहुंचे। उन्होंने देखा कि वह कमरा अब भी बंद पड़ा था। फिर वे सोनू और मनु के आने का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद सोनू और मनु पढ़ाई खत्म करके नीचे आए। रिया ने मनु को वही चॉकलेट दी। मनु ने चॉकलेट लेते ही खुशी में रिया को एक प्यारा सा किस कर दिया। रिया अचानक ठिठक गई, कुछ पलों के लिए चौंक कर खड़ी रह गई। तभी रवि की आवाज ने उसे होश में ला दिया। रिया, क्या हुआ? ओह, इस तरह क्यों खड़ी हो? मनु, तुमने मुझे किस क्यों किया? तुमने मुझे चॉकलेट दी इसलिए, और चाचा ने कहा था कि जो तुम्हें चॉकलेट दे उसे किस करना चाहिए। कौन अंकल? रमेश चाचा। रमेश अंकल? वो कहाँ रहते हैं? मनु तब उस बंद कमरे की तरफ उंगली दिखाकर कहता है, वो उसी कमरे में रहता है। कल अंकल ने हमें चॉकलेट दी और कहा कि वो 3-4 दिन यहाँ नहीं रहेंगे, किसी काम से बाहर जा रहे हैं। तुम लोग उस अंकल के बारे में और क्या जानते हो? बताओ। मैम, एक दिन हम स्कूल के बाद घर लौट रहे थे, तब उस अंकल ने हमें तीनों को चॉकलेट दी। उसके बाद से वह रोज हमें चॉकलेट देने लगे और अपने कंप्यूटर पर गेम खेलने देते थे। एक दिन उन्होंने हमें गेम खेलने के लिए बुलाया, लेकिन हम मामा के घर जा रहे थे इसलिए नहीं गए। लेकिन सोना वहाँ रुककर गेम खेली थी। उसके बाद से सोना कुछ अजीब हो गई, वो चुप चुप रहने लगी। रिया सब कुछ समझ गई और बच्चों को उनके घर छोड़कर सीधे थाने पहुंची। वहां उसने ऑफिसर राज को पूरी बात बता दी। उधर श्रीराम को मिस्टर रमेश के फोन नंबर से उसकी फोटो मिल गई, लेकिन रमेश का नंबर बंद होने के कारण उसे ट्रेस नहीं किया जा सका। तब ऑफिसर राज के आदेश पर सभी पुलिसकर्मियों ने रमेश की फोटो हर न्यूज चैनल और अखबारों में भेज दी। 3 दिन बाद
करण के पास एक फोन आया और सामने वाला बोला, साहब, जिस आदमी की तस्वीर आपने भेजी थी उसे एक लड़की के साथ सुखदेव लॉज की गली में देखा गया है। तुम उन पर नजर रखो, हम अभी पहुंच रहे हैं। खबरी से बात करते ही करण ने तुरंत ऑफिसर राज को यह जानकारी दी। चलो सब लोग, लेकिन पुलिस की वर्दी में नहीं, आम कपड़ों में। और रिया, तुम एक बुर्का पहन लो, क्योंकि वह इलाका मुस्लिम बहुल है और वहाँ कई महिलाएं बुर्का पहनती है। इसके बाद सभी पुलिसकर्मी उस लॉज की गली के पास पहुंचकर इंतजार करने लगे। गली के अंदर कई कमरे थे, जहां से बहुत से लोग और महिलाएं आ जा रही थी। राज और उसकी टीम हर किसी पर नजर बनाए हुए थी। रिया बुर्का पहनी हुई महिलाओं से बातचीत करने लगी। कुछ समय बाद एक महिला एक बच्चे के साथ गली से बाहर निकलने लगी। रिया को थोड़ा संदेह हुआ, क्योंकि उस महिला के पैरों में बूट जूते थे, जो आमतौर पर महिलाएं नहीं पहनती। रिया तुरंत उस महिला के पास गई और कहा, अस्सलामु अलैकुम। उत्तर में महिला कुछ नहीं बोली और आगे बढ़ने लगी। तभी बाकी पुलिस टीम ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। इसके बाद रिया ने धीरे धीरे महिला का बुर्का हटाया और देखा कि बुर्के के अंदर रमेश छिपा हुआ था और उसके बगल में खड़ी लड़की कोई और नहीं बल्कि सोना थी। रिया ने तुरंत सोना को सुरक्षित बाहर निकाला और राज व उसकी पुलिस टीम ने रमेश को गिरफ्तार कर थाने ले गए। थाने पहुंचकर जब रमेश से कड़ी पूछताछ की गई, तब पता चला कि मेरी पत्नी और बच्चा मुझे छोड़कर चले गए क्योंकि मुझे छोटी बच्चियों की तरफ थोड़ा झुकाव था। उस दिन जब सोना मेरे पास गेम खेलने आई तो मैंने उसके साथ गलत करने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे धमकी दी कि अगर उसने ये किसी को बताई तो मैं सबको बता दूंगा कि वह मेरे पास आकर कंप्यूटर पर गेम खेलती थी। इसी डर से सोना किसी को कुछ नहीं बता पाई और उसने ये राज अपने दिल में ही दबाकर रख लिया। राज रमेश की बातें सुनते ही गुस्से से भर गया और जोरदार थप्पड़ मार दिया। फिर तुरंत चार्जशीट तैयार कर रमेश को कोर्ट में पेश किया गया। उधर सोना, सोनू और मनु के माता पिता थाने पहुंचे। साथ में सोनिया मैम भी आई। राज ने सोना को एक डॉक्टर के पास मेडिकल जांच के लिए भेजा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वह शारीरिक और मानसिक रूप से ठीक है। फिर राज ने उनके माता पिता से कहा, अब से आपको सोना का खास ध्यान रखना होगा। उसकी मानसिक स्थिति सामान्य होने में समय लगेगा, इसलिए आपको धैर्य रखना होगा। आप लोग अपने बच्चों के साथ दोस्त की तरह पेश आएं। अगर आप उनसे खुलकर बातें करेंगे तो वे भी अपने दिल की बातें, खासकर अगर उनके साथ कुछ गलत होता है, तो बिना डर के आपके साथ साझा कर सकेंगे। रिया तब मनु से कहती है, मनु, किसी अजनबी से कुछ भी नहीं लेना है, और अगर कभी कुछ ले भी लिया तो तुरंत घर आकर मम्मी पापा को बताना होगा। डॉक्टर ने सोना की जांच करके कहा कि वह ठीक है, बस उसे थोड़ा ध्यान और प्यार की जरूरत है, फिर सब ठीक हो जाएगा। यूनिट 007 का एक और केस सफलतापूर्वक पूरा हुआ। कहानी से सीख, बच्चों के प्रति जागरूकता। बच्चों के साथ दोस्ताना व्यवहार करें ताकि वे बिना डर के अपनी बातें आपसे साझा कर सकें। अगर कोई अनजान व्यक्ति उन्हें कुछ देता है या कहीं ले जाने की कोशिश करता है तो तुरंत माता पिता को बताना चाहिए। अजनबियों से सतर्क रहें। किसी अज्ञात या संदिग्ध व्यक्ति से कोई चीज नहीं लेनी चाहिए। यदि कोई जबरदस्ती कुछ देने की कोशिश करे या अजीब व्यवहार करे तो तुरंत किसी भरोसेमंद बड़े को इसकी जानकारी दें। सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी का सावधानीपूर्ण। ऑनलाइन अजनबियों से बातचीत करने से बचें। बच्चों के इंटरनेट उपयोग पर नजर रखना जरूरी है ताकि वे किसी खतरे में न पड़े। सत्य और साहस। अगर कोई संदिग्ध गतिविधि दिखे तो चुप न रहें, बल्कि पुलिस को सूचित करें। अपराध के खिलाफ खड़े होना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। संदिग्ध घटना होने पर पुलिस की मदद लें। सत्य की राह पर चलने से न्याय अवश्य मिलता है। अपराधी चाहे जितना भी चालाक हो, एक दिन सच जरूर सामने आएगा। सतर्क रहें, जागरूक बने और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। यूनिट 007 की अगली रोमांचक कहानी लेकर आ रहे हैं अगले हफ्ते। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक दें। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी यूनिट 007 की रोमांचक कहानियां पढ़ सकें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।